हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और स्टैटिक जीके में आप जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से भी होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो इनमें से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और चैनल पर अगर जो नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी माध्यम के हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अगर जो देखा जाए, देखिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 78 ईस्वी में ये जो है स्टार्ट हुआ था शक संवत। और ये देखिए कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो शक संवत का प्रारंभ करने वाला जो सम्राट था कनिष्क था, जो कुषाण वंश से संबंधित है। और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो आपका जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगर जो इनमें से आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो आपका जेम्स प्रिंसेप था। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि एक पुरातात्विक स्थल है नवदा टोली, यह किस राज्य में स्थित है। तो नवदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड पुरातात्विक स्थल है। तो याद रखिएगा नवदा टोली है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन या कालीबंगा दिया रहता है। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। ठीक है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपके देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है इसके दृष्टि से। ठीक है, चलिए अब छठवें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पे बात करेंगे तो यह कांस्य युगीन थी। ठीक है, कांस्य युग या युगीन, यानी इसमें लोहा नहीं खोजा गया था। ठीक है, लौह धातु का ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को। याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों का जो क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था, तो भाई लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे की खोज नहीं कर पाए थे। हाँ, कांसा धातु की खोज ये किए थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प में यहाँ बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगले क्वेश्चन में होगा 7 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मुख्य रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार। आप एक मूवी है मोहनजोदाड़ो जिसमें ऋतिक रोशन हम रोल में है, तो वो मूवी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें जो ऋतिक रोशन होते हैं व्यापार की दृष्टि से मोहनजोदाड़ो जाते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे तो समझ जाएंगे इतिहास को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका व्यापार था। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो आपका हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। यहाँ जो विकल्प आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है हड़प्पा था। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया था तो व्यवसाय था। अब यहाँ ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और पशुपालन में सर्वाधिक गाय को पालते थे और उसे बहुत ही अहमियत दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, गाय को अधन्या श्रेणी में रखा गया था, अर्थात न मारने की श्रेणी में। अगर जो गाय को कोई मार देता था गलती से, ठीक है, तो उनको देश से निकालने का और मृत्यु दंड देने का प्रावधान था ऋग्वेद में। तो इसलिए गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए इनका व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो जो चरक थे ये चिकित्सा से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक भी आपकी चिकित्सा से संबंधित है। तो विकल्प में यहाँ जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चरक संहिता जो है ये पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है।
11 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों, तो 552 हो सकती है। ठीक है, 552 हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 552 हो सकती है। जैसे 530 प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, 12 लोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, सॉरी 2 लोग। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब 13वें नंबर के क्वेश्चन में है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं। वहीं यहाँ पे राष्ट्रपति होता तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पे देखा जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो उसका कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब 16 नंबर के क्वेश्चन में भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो मित्रों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अब 17 नंबर का क्वेश्चन में कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पे है। तो भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित किया जाता है या जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है, तो आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो विकल्प में जो यहाँ ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसकी मदद से स्थापित किया गया है। तो भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों यह रूस की सहायता से भारत में स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से विकल्प जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की मदद से स्थापित किया गया है। 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किसका है। यानी एशिया में सर्वाधिक मछली का उत्पादन करने वाले देशों में सबसे पहला स्थान किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है दुनिया में एशिया में सर्वाधिक मछली उत्पादित करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा अफीम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अफीम उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक देश कौन है दोस्तों, तो वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो देश है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।